Question number 11. The radius of a solid right circular cylinder decreases by 20% and its height increases by 10%. Find the percent change in its volume, curved surface area. अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, रेडियस एंड हाइट दोनों को 100 सेंटीमीटर लेट कर लूँगी. लेट रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाइट आल्सो 100 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर एच. पाई को एज इट इज रखूँगी, आर की वैल्यू 100 इंटू 100, एच 100, तो कितना आ गया 10 लाख पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर एच. वैल्यूज पुट करो, पाई को इधर ऐसे ही रख लिया, 2 को इधर लेके गई, आर की वैल्यू 100, एच की वैल्यू 100. तो सॉल्व करके कितना आ गया 20,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. अब उसने न्यू रेडियस कैसे बोला है कि 20% डिक्रीज हो गया. पहले कितना मैंने रेडियस लिया था, 100 लिया था, 20% डिक्रीज, 20% ऑफ 100 कितना हो गया 20. तो 100 में से 20 माइनस करके मेरे पास कितने आ गए 80 सेंटीमीटर. ऐसे न्यू हाइट मीन्स न्यू हाइट क्या थी, 10% इंक्रीज हुई थी. अब 10% ऑफ 100 तो 10 आ गया, तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर. तो इनके अकॉर्डिंग न्यू वॉल्यूम कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर कितना है 80 इंटू 80 इंटू एच कितना है 110. तो सोल्व करके कितना आ गया, पाई को एज इट इज रखा 7,04,000 सेंटीमीटर क्यूब. ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला. कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल हो गया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच. तो पाई को एज इट इज रखा, 2 को इधर लेके आई, आर कितना है 80, एच कितना 110. तो कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आ गया 17,600 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो पहले वॉल्यूम कितना था 10 लाख पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम कितना है 7,04,000 सेंटीमीटर क्यूब. डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम मैंने निकाला, मीन्स 10 लाख में से 7,04,000 माइनस करके मेरे पास कितना आ गया 2,96,000 पाई. न्यू वॉल्यूम ये आ गया, मीन्स डिक्रीज इन वॉल्यूम इतना आ गया. अब डिक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले कितना आया था 20,000 पाई, अब कितना आया 17,600. तो कितना डिक्रीज हुआ 2,400 पाई डिक्रीज हुआ. अब मैंने क्या निकालना है, परसेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, डिक्रीज कितनी हुई वॉल्यूम में 2,96,000 की डिक्रीज हुई. इसको ऊपर रखूंगी, ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास ऊपर कितना आया था 10 लाख पाई. इसको 100 से, क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो कितना आ गया 29.6% आंसर. उसके बाद मैंने क्या निकालना था, परसेंट चेंज इन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. अब कितनी चेंज आई 2,400 पाई की. 2,400 पाई ओरिजिनल कितना था 20,000, मीन्स 2,400 अपॉन 20,000 पाई इंटू 100. तो कटिंग करने के बाद मेरे पास कितना आया 12% आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. Find the minimum length in centimeter and correct to nearest whole number of thin metal sheet required to make a hollow and closed cylindrical box of diameter this and height this. अब क्या बनाना है, थिन मेटल शीट का होलो एंड क्लोज सिलेंडर बनाना है. तो उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर. अब उसके लिए डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है. डायमीटर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर. तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स किसके इक्वल होगा,
2πr/h+r वैल्यूज पुट करो तो कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आ गया 19,800/7। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन दैट width of the metal sheet is 1 meter, means width of the metal sheet दे रखी है, width of metal sheet is equal to 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। अब मैंने लेंथ निकालनी है, लेंथ किसकी इक्वल होगी, एरिया अपॉन विड्थ। एरिया कितना आया 19,800/7, विड्थ कितनी है 100, तो कितना आ गया 198/7 सेंटीमीटर, डिवाइड किया ये आ गया। अब मैंने नियरेस्ट होल नंबर में लेना है तो कितना आ गया 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद ये लेंथ आ गई। लेंथ क्यों निकाली, क्योंकि मेरे जो कोई भी हमने कपड़ा नापना है या शीट नापनी है तो लेंथ की साइड हम उसका मेजरमेंट लेते हैं। तो अब देखो क्या निकालना है, फाइंड द कोस्ट ऑफ द शीट एट द रेट ऑफ ₹56 पर मीटर। मीन्स अब देखो सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में चल रहा है तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगी। अब यहाँ पर मीटर मीन्स 1 मीटर शीट की कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 100 सेंटीमीटर शीट की कॉस्ट कितनी दे रखी है 56। तो देखो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹56। 1 सेंटीमीटर की निकाल ली 56/100, तो 28 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी हुई, 28 से मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आ गया 15.68। अब देखो एरिया ऑफ मेटल शीट मेरे पास कितना है, इतना। अब कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, कितनी मेटल शीट चाहिए इफ 10% ऑफ इट इज वेस्टेड इन कटिंग, ओवरलैपिंग एटसेट्रा। 10% वेस्ट हो जाता है तो शीट यूज्ड इन कटिंग एंड ओवरलैपिंग मीन्स इसका 10% यूज हो गया, तो 10% ऑफ दिस मच कैलकुलेट करके कितना आ गया 1980/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब टोटल कितनी शीट चाहिए, दिस मच प्लस दिस मच, दोनों को ऐड करके टोटल शीट्स मिलेगी मेरे को, दोनों को ऐड किया इतना आ गया, डिवाइड करके कितना आ गया 3111 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 3080 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर is required to fill a cylindrical vessel completely। इसका मीनिंग क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितना दे रखा है, दिस मच। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ cylindrical vessel is equal to 3080 centimeter cube and 2310 centimeter cube of water is required to fill it up to 5 centimeter below. Water required to fill it 5 centimeter below is equal to 2310 centimeter cube. Therefore, volume of water (5 centimeter below) 5 सेंटीमीटर बिलो कैसे निकालूंगी, इसमें से ये माइनस करके उसका वॉल्यूम आ जाएगा, तो 3080
80 माइनस 2310 माइनस करो 0 7 10 माइनस 3 7 770 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें क्या है मीन्स देखो जो वाटर है मैंने सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाला है। अब मीन्स 5 सेंटीमीटर बिलो जो पानी का वॉल्यूम है वो भी क्या है सिलेंड्रिकल है। तो इसको क्या लिखूंगी मैं, अब मेरे को वाटर की हाइट दे रखी है ना, हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब 770 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइव सेंटीमीटर बिलो इज इक्वल टू 770। तो ये क्या है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 770। अब एच मेरे को गिवन है पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर एच कितना है 5 इज इक्वल टू 770। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770 इंटू 7/22 इंटू 5 11 2 जार 11 7 जार 0 जार 2 35 जार 5 7 जार। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर आर इज इक्वल टू 7 यूनिट्स क्या लगे सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है, लिखो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे पास आर की वैल्यू है तो मैं एच निकाल सकती हूँ इसमें पुट करके 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर क्यूब। 7 with 7 cancel, h is equal to 3080/22 into 7 8 and 3 11 11 की टेबल पर कटिंग करो 11 2 जार 8 जार 0 जार 7 4 जार 0 जार। तो h कितना आ गया h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये मेरा फर्स्ट आंसर था मीन्स रेडियस ऑफ द वेसल। ये हाइट आ गई, सेकंड आंसर आ गया। ये फर्स्ट था, ये सेकंड हाइट ऑफ द वेसल 20 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट देखो उसने क्या पूछा है, वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर। अब देखो सिलेंडर में पानी डाला तो वेट कौन कौन सा स्पेस होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस होगा और दूसरा इसका बेस जो कि क्या है सर्कल, या इसको क्या बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में क्रॉस सेक्शन। तो लिखो
wetted surface area of vessel. Third part, wetted surface area of vessel is equal to 2 pi RH plus पाई आर स्क्वायर। अब ये हाफ फिल्ड है तो इसका हाफ लगेगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया हाफ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन का पूरा रहेगा, तो 2 with 2 कैंसल। अब वैल्यूज, अब इसमें पाई आर कॉमन अंदर, H प्लस आर, वैल्यूज पुट करो, 22/7, आर कितना आया था 7, H कितना आया 20 प्लस 7, दिस विद दिस कैंसल, 22 इंटू 27 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 594 सेंटीमीटर। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट cylinder formed when a rectangular piece of paper 44 centimeter by 33 centimeter is rolled along its shorter side or longer side। अब रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लिया मैंने, इसकी डायमेंशंस कितनी दे रखी हैं 44 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर। अब जब 33 सेंटीमीटर साइड के अलोंग रोल करेंगे, इसको रोल करके सिलेंडर बनाएंगे, तो ये 33 सेंटीमीटर साइड तो क्या बन जाएगी, सिलेंडर का सरकमफ्रेंस बन जाएगा। जब इस साइड की तरफ रोल करेंगे तो सरकमफ्रेंस कितना बन जाएगा 44। तो सॉल्व करो। सॉल्यूशन, व्हेन रोल्ड अलोंग शॉर्टर साइड, जब शॉर्टर साइड की अलोंग रोल किया तो सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर कितना बन गया 33 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 33। सॉल्व करो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 33, तो आर इज इक्वल टू 33 इंटू 7/2 इंटू 22, 11 2s are 11 3s are, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 21/4। अब मैंने क्या निकालना है वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब ये तो इसका सरकमफ्रेंस बन गया सिलेंडर का, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया आर की वैल्यू आ गई। अब एच, अब इस साइड को मैंने ऐसे फोल्ड करके मीन्स क्या बनाया सिलेंडर बनाया, तो 44 सेंटीमीटर सिलेंडर की क्या हो जाएगी ये वाली साइड, इसकी क्या हो जाएगी हाइट। एच इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4, एच कितना है 44, 7 3s are 4, 11s are 2 2s are 2, 11s are, तो कितना आया 11 11s are
121 इंटू 21 3 जार 63 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 7623 अपॉन 2, तो डिवाइड करो 2 3 जार 8 जार 1 जार 1 जार 0.5। अब वॉल्यूम निकालना है तो यूनिट्स कौन क्या लगेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट का आंसर आ गया। अब इन सेकंड केस देखो, सेकंड पार्ट। अब लॉन्गर साइड के अलोंग फोल्ड करेंगे। अब सरकमफ्रेंस कितना बन जाएगा, जब लॉन्गर साइड फोल्ड किया तो 44 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस बन गया। शॉर्टर साइड किया था तो सरकमफ्रेंस कितना बन गया था, 33 सेंटीमीटर। तो 4 लॉन्गर साइड circumference is equal to 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। तो आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 2s are 2 with 2 cancel. This implies R is equal to 7। अब 44 सेंटीमीटर साइड के अलोंग फोल्ड करना है। अब एच कितना बन जाएगा, 33। एच इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 22 अपॉन 7। आर कितना आया, 7 इंटू 7। एच कितना है, 33। 7 विद 7 कैंसल, मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 5082 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 15। A metal cube of side 11 centimeter is completely submerged in water contained in a cylindrical vessel with diameter 28 centimeter. Find the rise in the level of water. Solution। अब क्यूब की साइड दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा, साइड क्यूब। तो 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 11 जार 121 इंटू 11, कितना आ गया, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 23, 13 31 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस 2 से डिवाइड करो, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब देखो कहता फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, कि वाटर का अब सेल क्यूब डाला इसमें, पानी का लेवल कितना बढ़ गया। मैंने सपोज कर लिया कि वाटर लेवल h सेंटीमीटर राइज हो गया। अब वाटर किस बर्तन में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखो
वॉल्यूम ऑफ वाटर राइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मीन्स जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना वाटर लेवल राइज कर जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि रेडियस तो सेम रहेगा लेकिन वाटर लेवल राइज हो जाएगा, तो मैंने राइज को एच सपोज किया इज इक्वल टू 1331, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 14 इंटू 14, एच मैंने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 1331, तो एच इज इक्वल टू 1331 इंटू 7/22 इंटू 14 इंटू 14, 11 2s are 11 1s are 11 2 3 11 2s are 11 1s are 7 2s are 14, तो कितना आया 121/14, 4s are 56, डिवाइड करो कितना आया 2.16, अब यूनिट क्या है सेंटीमीटर, 2.16 सेंटीमीटर। आंसर क्या लिखूंगी, देयरफॉर राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.16 सेंटीमीटर। Question number 16. A circular tank of diameter 2 meter is dug. And dug means खोदा. And the earth removed, जो मिट्टी निकाली, is spread uniformly all around the tank to form an embankment 2 meter in width and 1.6 meter in height. Means इसकी हाइट दे रखी है एम्बैंकमेंट की कितनी 1.6 मीटर इन हाइट, और विड्थ दे रखी है एम्बैंकमेंट की कितनी 2 मीटर, और सर्कुलर टैंक का डायमीटर दे रखा है कितना 2 मीटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक, सर्कुलर टैंक की डेप्थ फाइंड आउट करनी है। अब देखो टैंक खोदने के लिए जो मिट्टी डग की, जो मिट्टी खोदी मैंने टैंक बनाने के लिए, जो मिट्टी खोदी उसको क्या किया मैंने टैंक के चारों तरफ बिछाकर ये एम्बैंकमेंट बना दी। इसका मीनिंग क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो लिखो सॉल्यूशन, वॉल्यूम of earth dug is equal to volume of embankment। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग मीन्स अर्थ को डग करके मैंने क्या बनाया टैंक बनाया, कि सिलेंड्रिकल टैंक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, अब इसमें देखो एम्बैंकमेंट के लिए इसका रेडियस, एम्बैंकमेंट का रेडियस कितना होगा एम्बैंकमेंट का, इसमें एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है। तो अब देखो इनर रेडियस कितना आया 1 मीटर, मीन्स इनर रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करूंगी। इनर रेडियस कितना आया 1 मीटर, और आउटर रेडियस मीन्स देखो 1 और 2 मीटर ये वाला, तो कितना हो गया 1 + 2 इज इक्वल टू
3 मीटर। तो ये क्या है, आप क्या है, होलो। तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसके लिए इसकी डेप्थ को मैं कैपिटल एच से डिनोट करूंगी, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर किसके इक्वल आया, 3 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 1 स्क्वायर और एच क्या है, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो कितनी है 1.6 मीटर। अब पाई विद पाई कैंसल, अब आर जो मैंने टैंक बनाया उसका डायमीटर 2 था, तो रेडियस कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, तो इधर क्या रह गया, कैपिटल एच रह गया इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इंटू 1.6, ये आ गया। अब 9 माइनस 1 8 इंटू 1.6, तो 16 8 आर 128, एक डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो कितना आ गया 12.8 मीटर। ये क्या निकाली मैंने, डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक। देयरफॉर डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक is equal to 12.8 meter. Answer. Question number 17. The sum of the height and the radius of a solid cylinder is 35 centimeter. Solution. अब हाइट को h से डिनोट करूंगी, रेडियस को r से डिनोट करूंगी, मीन्स सम ऑफ हाइट एंड रेडियस, मीन्स h प्लस आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 35 सेंटीमीटर, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज दिस मच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एच प्लस आर की वैल्यू मेरे को गिवन है, तो मैं यहां पर पुट करूंगी 2 पाई आर, एच प्लस आर कितना है 35 इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 35 इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 5 आर, तो आर की वैल्यू निकाल लो, 3080 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5, 11 के टेबल पर 11 2 जार 11 2 जार 8 जार 0 जार, 2 2 जार 4 4 7 जार 0 जार 14, R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब R की वैल्यू, इसको नंबर 1 दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, पुट इन 1, h प्लस आर, आर की वैल्यू 14 इज इक्वल टू 35, तो h इज इक्वल टू 35 माइनस 14 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 1 2, 21 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14 इंटू एच कितना आया मेरा 21, 7 3 जार 21, 14 जार 196 इंटू 66, मल्टीप्लाई करो कितना आया 12,936। अब वॉल्यूम निकालना है तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज दिस मच if the ratio between its curved surface area and total surface area is 1:2, find the volume of the cylinder. Solution, अब क्या दे रखा है, रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल दे रखा है 1/2 के। अब टोटल सरफेस एरिया मेरे को गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया कितना 616 इज इक्वल टू 1/2। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल आ गया 616/2, 308। एरिया निकाला है तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला ऑफ ए सिलेंडर किसके इक्वल होगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा मेरे को क्या दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल दे रखा है 616। इसका मीनिंग 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 616। इसको क्या लिख सकती हूँ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब 2 पाई आर एच की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगी, पुट करो 308 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 माइनस 308, माइनस करो 16 माइनस 8 8 10 16 माइनस 8 8 0 माइनस 0 0 6 माइनस 3 3। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 इंटू 7/2 इंटू 22। 11 2s are 8s are 2 2s are 4 4 7s are। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग आर इज इक्वल टू 7। अब आर की वैल्यू मेरे पास आ गई। मेरे को क्या चाहिए, मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो अब एच की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो एच की वैल्यू कहाँ से निकलेगी देखो। अब यहां से एच की वैल्यू मैं निकाल सकती हूं। इसको नंबर 1 दो, पुट इन 1, टू पाई आर की वैल्यू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 308
2 into 22/7 into 7 into h is equal to 308. तो h is 7 with 7 cancel. h is equal to 308/2 into 22. 11 2s are 2s are 8s are 2 2s are 4 4 7s are. तो h is equal to 7. आर भी मेरा कितना आया था 7 और एच भी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच के. पाई की वैल्यू 22/7 आर 7 इंटू 7. एच भी कितना आया 7. दिस विथ दिस कैंसल. तो कितना आया 22 इंटू 49. मल्टीप्लाई करो. is equal to 1078 centimeter cube. Answer